तो अपना ये लेक्चर नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ नीना जर्नल स्टोर। हमें नीना जर्नल स्टोर के बुक में जर्नल एंट्री पास करने का है। तो यहाँ ऊपर क्या आएगा, इन द बुक ऑफ नीना जनरल स्टोर्स। पहला एंट्री क्या दी हुई है, सोल्ड गुड्स ऑफ 50,000 at 10% rate discount and 10% cash discount to Raj and receive 50% by check and 20% by cash। पहली एंट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में भी थी, इसमें भी है। देखो एक ही एंट्री में क्रेडिट डिस्काउंट भी मिला है, कैश डिस्काउंट भी मिला है, कैश में भी पेमेंट किया है, चेक में भी पेमेंट किया है और बचा हुआ उधार भी लिया है। ठीक है, तो क्या क्या इसमें आएगा, सबसे पहले सोल्ड तो सेल्स आएगा, उसके बाद कैश में पे किया है तो कैश आएगा, चेक में पे किया है बैंक आएगा, कैश डिस्काउंट मिला है तो कैश डिस्काउंट आएगा, और क्रेडिट पे बचा हुआ जो सामान है क्रेडिट पे लिया है तो क्रेडिट आएगा। मतलब एक साइड 4 चीज आएगी और एक साइड सेल्स एक चीज आएगा। सेल्स कहाँ पे आता है, डेबिट में, क्रेडिट में? बेचने पे पैसा आता है या जाता है? जाता है, आता है। कैश आता है तो डेबिट, तो क्रेडिट में क्या आएगा, सेल्स। तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट कितना दिया हुआ है, 50,000। तो 50,000 अमाउंट पे हमें क्या मिला है, 10% क्रेडिट डिस्काउंट। 50,000 का 10% 5,000, 50 में से 5 माइनस किया तो 45,000। इसका कोई रिकॉर्ड होगा क्या, नहीं, क्रेडिट डिस्काउंट का कोई भी हिसाब किताब नहीं होता है। अब ये जो बचा अपना 45,000, इसमें 3 चीजें हुई है। और कैसे मेरे को मालूम पड़ा, देखो क्या लिखा है, रिसीव 50% बाय चेक। मतलब ये जो पैसा है इसका आधा, 50% मतलब इसका आधा पैसा हमें कैसे मिला है, चेक में। तो 50% हमें कैसे मिला है, चेक से, और 20% हमें किससे मिला है, कैश से। 20% कैश। और देखो जो भी अमाउंट होता है इसे हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, 100%। ठीक है, इसमें जब 50% हमें चेक से मिल गया, 20% कैश मिल गया, तो बचा हुआ परसेंट क्या होगा, क्रेडिट, है ना। 50 + 20 70, तो बचा कितना है, 30। तो 30% क्या हो गया मेरा, क्रेडिट। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैंने क्या बोला था कि जब भी हम पे करने जाते हैं तब कैश डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट हमें किस किस पे मिलेगा, इस पे कैश डिस्काउंट मिलेगा, है ना, इस पे कैश डिस्काउंट मिलेगा, इस पे कैश डिस्काउंट मिलेगा क्या, नहीं, ये उधार है तो इस पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब 50% अमाउंट मतलब इसका आधा, 45 का आधा कितना होता है। देखो तुम लोग अभी 11th में हो तो तुम लोग बच्चे से हर चीज कैलकुलेट नहीं करोगे, हैबिट डालो धीरे धीरे बिना बुक पेन के कैलकुलेशन करने का। 45 है तो 40 का आधा कितना होता है, 20, और 5,000 का आधा कितना होगा, 2,500। तो 22,500 कितना आएगा, 50% 22,500। ठीक है, अब इसमें 20% हम लोग ने क्या किया है, कैश। 45,000 का 10% क्या आएगा, 4,500। 20% बोला है तो 10% आएगा 4,500, तो और 10% 4,500, 4,500 4,500 प्लस 9,000। तो कैश कितना किया है, 9,000। बचा हुआ पैसा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। 25 और 9 अपना 30% निकालो, 45 का कितना आएगा, 45,000 का 30%, 0 0 कट, 0 0 कट, 3 0 0 0, हाँ 13,500। ठीक है, तो क्रेडिट कितना आएगा, 13,500। तीनों अमाउंट मिल गया। ठीक है, अब हमें इस पे और इस पे क्या मिला है, डिस्काउंट। जैसे हम जब इसे चेक बनाना शुरू किया तो क्या बोला मेरे को, अभी और थोड़ा डिस्काउंट दो। कितना डिस्काउंट मिला है कैश पे, 10%। मतलब 10% इस पे डिस्काउंट मिला है,
10% इस पर डिस्काउंट मिला है। इसका 10% कितना आएगा? 2250, 2250। इसका 10% क्या आएगा? 900। 2500 में से 2250 माइनस होगा, कितना मिलेगा? 0 4 10 5 2 0 2, 20,250। ये कैश डिस्काउंट है, तो इसका हिसाब किताब होगा 9000 में से 900 माइनस किए तो 8100। ये चेक से पे किया, ये कैश से पे किया, ये उधार कर लिया, और ये मेरे को कैश डिस्काउंट मिल गया। मैंने क्या बताया था? कैश और डिस्काउंट दोनों क्या है? बेस्ट फ्रेंड। जहां कैश आएगा वहीं पे डिस्काउंट आएगा। कैश कहाँ पे आएगा? बेचने पे कैश मिलेगा, कैश आता है तो डेबिट। तो कैश अगर डेबिट में आएगा तो डिस्काउंट भी कहाँ पे आएगा? डेबिट में। तो हमें ये पता है कि कैश अकाउंट डेबिट में आएगा और इसका डिस्काउंट भी डेबिट में आएगा, और चेक से पे किया है तो मतलब बैंक भी डेबिट में आएगा, और उधार किया है तो क्रेडिट पे सामने वाले का नाम आता है, इसका नाम क्या है? राज, तो राज भी डेबिट में आएगा। समझा इतना? सेल्स कितने की हम लोग ने? 45,000 की। तो सेल्स में अमाउंट क्या लिखेंगे? 45,000। कैश में कितना पे किया? कैश में कितना पे किया? 8100। कैश में कितना पे किया? 8100। मैं सामने कैलकुलेट करके रखा है 8100। अब डिस्काउंट लास्ट में बताता हूँ मैं तुम लोग को। बैंक मतलब चेक से कितना पे किया? 20,250। तो 20,250। उधार कितना किया? 13,500, 13,500। अब डिस्काउंट बचा है। डिस्काउंट दो बार मिला है, एक बार क्रेडिट पे, एक बार कैश पे। दोनों डिस्काउंट एक साथ आएगा उधर। कितना डिस्काउंट मिला है? 2250। यहाँ पे कितना डिस्काउंट मिला है? 900। दोनों को प्लस करेंगे, 0 5 9 + 2 11, 3150। तो डिस्काउंट में कितना लिखोगे? 3150। और ये कब हुआ है? September 1st, ईयर आएगा 2018। ये एंट्री समझ में आई? लंबी है, लेंदी है, बट हार्ड नहीं है। अगर दिमाग शांत रख के अच्छे से कैलकुलेशन करोगे, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, तो आएगा। बेच रहे हैं हम लोग, तो हमने उधार दिया है। उधार देते हैं तो कहाँ पे आता है? डेबिट में आता है ना। उधार जब हम लोग परचेस करते हैं, उधार लेते हैं, तो वो क्रेडिट में आता है। और देखो सिंपल ये याद रखने का, बेच रहे हैं, कैश आएगा, कैश आता है तो डेबिट। लेकिन अगर इसमें कैश नहीं है, क्रेडिट है, तो कैश की जगह पे सामने वाले का नाम, डेबिट तो फिक्स। हमेशा हम लोग क्या देखते हैं? कैश। अगर उधार की ट्रांजैक्शन भी थी तो हम लोग को स्टार्टिंग से मैंने क्या बोला कि कैश दिमाग में रखो, कि अगर उधार भी है तो भी कैश कहाँ पे आएगा? डेबिट में, है ना। सेल्स कर रहे हैं तो कैश आ रहा है, कैश आता है तो डेबिट। लेकिन उधार की ट्रांजैक्शन है तो नाम आएगा डेबिट में। कैश ही याद रखो, हर जगह कैश ही याद रखो। बेच रहे हैं चाहे खरीद रहे हैं, हम लोग स्टार्टिंग से ऐसे ही करते हुए आए, कैश को याद रख के करते हुए, है ना। उधार अगर हम दे रहे हैं तो डेबिट आएगा, उधार ले रहे हैं तो क्रेडिट में आएगा। तुम लोग वो मत दिमाग में रखो, कैश दिमाग में रखो ना। कैश आता है तो डेबिट जाता है क्रेडिट। अगर कैश नहीं है, उधार है, तो सामने वाले का नाम लिख दो कैश की जगह पे, बस। समझा? नरेशन खुद से लिख लेना। नेक्स्ट एंट्री क्या है? bought goods worth 60,000 from Prashant at 7.5% trade discount and half amount paid by check। हम लोग ने हाँ पेड बाय कैश। अमाउंट कितना है हमारा? 60,000। 60,000 में से हमें क्या मिला है? 7.5% का ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब इसका 7.5% कैसे निकालोगे?
60,000 का 7.5%, मतलब 7.5 अपॉन 100, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, 6 5 30, 0 3 कैरी, 7 6 42 प्लस 3 45। यहाँ पे 2 0 है तो यहाँ पे भी 2 0, एक नंबर से पहले पॉइंट, एक नंबर से पहले पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 4,500। 4,500 को हिसाब किताब रखेंगे क्या? नहीं, खाली इसको इससे माइनस कर देंगे क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है। तो 60 में से 4,500 माइनस किया तो कितना बचेगा? 55,500। तो ये 55,500 का ट्रांजैक्शन था। इसमें आधा अमाउंट चेक से पे किया है, सॉरी कैश से पे किया है, मतलब आधा अमाउंट क्या हो गया? क्रेडिट, उधार हो गया ना। अगर कुछ बोला नहीं है तो मतलब हम लोग क्या समझते हैं? क्रेडिट। इतना बोला है कि आधा अमाउंट कैश में पे किया है, तो बचे हुए अमाउंट का क्या हुआ? कुछ नहीं बोला है, तो उधार समझेंगे। तो 55,500 का आधा अमाउंट कितना आएगा? 500 का आधा 250, 5,000 का आधा 2,500 और 50,000 का आधा 25,000। तीनों को प्लस कर दो तुम्हें मिल जाएगा 27,750। इधर भी 27,750। ये कैश में है और ये बैंक में है, नहीं सॉरी क्रेडिट में है। ठीक है, अभी हम लोग ने क्या किया है? परचेस में कैश आता है या जाता है? जाता है। कैश जाता है तो क्रेडिट, तो क्रेडिट में क्या आएगा? टू कैश अकाउंट। और क्रेडिट में क्या आएगा? देखो आधा अमाउंट पे किया है कैश में, तो क्रेडिट में कैश आ गया। अभी आधा अमाउंट क्या किया है? उधार, सामने वाले का नाम। क्रेडिट में क्या आता है? सामने वाले का नाम, है ना? तो ऐसे क्यों देख रही है? प्रशांत। तो क्रेडिट में क्या आएगा? टू प्रशांत अकाउंट। तो डेबिट में क्या आएगा? परचेस अकाउंट डेबिट। कैश आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, इसलिए कैश क्रेडिट। और उधार की ट्रांजैक्शन है तो कैश की जगह पे सामने वाले का नाम। सिंपल। देखो सिंपल अप्रोच ये रखो, कैश सेल्स में कैश आता है, कैश आता है तो डेबिट, कैश कहाँ पे चला गया? डेबिट में। इतना याद है। अब उधार की ट्रांजैक्शन है तो कैश का नाम हटा के सामने वाले का नाम लिख दो। ठीक है, अब परचेस कर रहे हैं, परचेस में कैश जाता है, कैश जाता है तो क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट। लेकिन कैश में नहीं है, उधार है, तो कैश कट करके सामने वाले का नाम। सिंपल। कहाँ क्यों क्या आ रहा है वो मत याद रखो, इतना याद रखो कैश आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। अगर कैश नहीं है, उधार है, तो सामने वाले का नाम। सिंपल। अभी डेट इसका अमाउंट कितना आएगा? 27,750। 27,750 और कितने का था ये? 55,500। डेट क्या थी? 3 तारीख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? रिटर्न गुड्स वर्थ 552 प्रशांत। प्रशांत से हमने माल परचेज किया था और अभी प्रशांत को माल रिटर्न कर रहे हैं। परचेज किया तो डेबिट, परचेज रिटर्न करेंगे तो क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न आया था इसके पहले वाले सम में, इसमें परचेज रिटर्न आया, और जिसको कर रहे हैं उसका नाम डेबिट में, तो प्रशांत, RSHANT, प्रशांत अकाउंट डेबिट। कितने का रिटर्न कर रहे हैं? 550 का, तो 550 डेबिट में, 550 क्रेडिट में, और डेट क्या आएगी? 5। नेक्स्ट क्या है? सोल्ड गुड्स वर्थ 90,000 टू रणवीर ऑन क्रेडिट एट द रेट 10% रेट डिस्काउंट। 90,000 का सामान है, सेल कर रहे हैं,
ठीक है, तो एंट्री क्या आएगी, सेल्स पे कैश आता है, लेकिन कैश आ रहा है क्या, नहीं, कैश आता है तो डेबिट, लेकिन कैश नहीं आ रहा है सामने वाले का, फिर नाम, नाम क्या है, रणवीर कहाँ पे आएगा, डेबिट में, सिंपल, रणवीर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या आएगा, टू सेल्स। अब 90,000 का 10%, 9,000, 90 माइनस 9, 81, तो 81,000 इधर, 81,000 इधर। डेट क्या आएगा, डेट क्या आएगा इसका जमीर, 7, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, रिसीव्ड कमीशन, हमें कमीशन मिला 4,500 का, कमीशन मिला, मिलेगा तो पैसा आएगा या जाएगा, आएगा, कैश आता है तो डेबिट, और कहाँ से आ रहा है कैश, कमीशन के, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, वेरी गुड। कितना है, 4,500, 4,500, डेट क्या लिखेंगे, 12। What is the next transaction? Receive check of 80,000 from Ranveer in full settlement of his account. रणवीर से हमें क्या मिला, 80,000 का चेक, और उस चेक के बदले हमने क्या किया, पूरा अकाउंट सेटल कर दिया। रणवीर का नाम देखो यहाँ पे, रणवीर को सामान बेचा था उधार पे, कितने में बेचा था, 81 में, लेकिन उसने दिया कितना, 80, तो 1,000 रुपया क्या हुआ, अपना लॉस, मतलब उसने डिस्काउंट ले लिया हम लोग से, ठीक है। सेटलमेंट का मतलब जब भी आएगा ना फुल सेटलमेंट, तो मतलब पूरा अमाउंट खत्म हो गया, मतलब जितना भी हमारे बीच में लेन देन था वो पूरा खत्म हो गया। तो अगर फुल सेटलमेंट नहीं बोला होता तो हम लोग 1,000 रुपया बाकी रखते उसका, बट फुल सेटलमेंट बोल दिया है तो हम लोग 1,000 रुपया क्या समझेंगे कि इसने हमसे डिस्काउंट ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास कैश आ रहा है, क्या है, चेक है, सॉरी चेक है, तो बैंक आ रहा है, आता है तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और इसमें क्या आएगा, टू, किससे आ रहा है, रणवीर से, तो रणवीर अकाउंट, रणवीर का कितना पैसा था, 81,000, लेकिन दिया कितना, 80,000, तो 1,000 रुपया किधर जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट। वैसे भी हमारे लिए ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, और डिस्काउंट किसी को दे रहे तो ये तो लॉस है ना। और वैसे भी बेस्ट फ्रेंड, बैंक एंड डिस्काउंट, कैश और डिस्काउंट दोनों साथ ही में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज कंप्यूटर वर्थ 80,000 फ्रॉम रिलायंस कंपनी बाय द चेक 28% जीएसटी। हम लोग ने 80,000 रुपये कंप्यूटर खरीदा, उस पर 28% की क्या लगी, जीएसटी। अब देखो कंप्यूटर कितने का लिया है, 80,000 का, उस पर जीएसटी कितना लगा, 28%। अब देखो तुम लोग एक ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हो, एक दूसरा तरीका बताता हूँ, 80,000 का 10% 8,000, और 10% 16,000, और 10% 24,000, 8 3 24,000, 24,000 क्या मिला हमें, 30% मिला। हमें कितना चाहिए, 28, 2% इसमें से कम कर देते, 8,000, 80,000 का 1% कितना आएगा, 80,000 का 1%, 2 0 कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 800, 1% 800, तो 2% 1,600, 1,600, इसमें से 1,600 कम कर देंगे, कितना बचेगा, 0 0, 4 minus 3, 10 minus 6, 4 3 minus 1 2 और 2, 22,400, 22,400 मिला जीएसटी। ये पूरा जीएसटी है, इसमें डिवाइड बाय 2 होगा, सी जीएसटी एस जीएसटी, इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 का आधा 1 1 2 0 0, मतलब 11,200, 11,200। इसका ट्रांजेक्शन क्या बनेगा, परचेज कर, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज क्या किया है, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कौन सा जीएसटी लगेगा, आउटपुट या इनपुट, इनपुट, इनपुट सी जीएसटी
और इनपुट SGST। और डेबिट क्रेडिट में क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। हाँ, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कंप्यूटर कितने का था, 80,000 का, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 80,000। और GST कितना पे करना पड़ा हमें, 11,200 और 11,200, टोटल कितना गया जेब से, 92,400। नहीं, इसको प्लस करते हैं, 80,000 में प्लस करेंगे 0 0 4 2 8 9 10, कितना गया 1,02,400। इसको प्लस करके देखो 1,02,400 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुई, वेजेस पे। वेजेस पे किया, पे करने में कैसा पैसा आएगा या जाएगा, कैश जाता है तो क्रेडिट, कैश कुछ बोला नहीं है तो कैश, तो टू कैश अकाउंट। और वेजेस डेबिट में, तो वेजेस अकाउंट डेबिट 13,000। ठीक है, और क्या है फिर, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। किसके लिए पे किया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। बिजनेस की लाइफ होती है क्या, नहीं, लाइफ किसकी होती है, बिजनेस मैन की। तो मतलब बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसे लिए अपना लाइफ इंश्योरेंस पे करने के लिए। बिजनेसमैन अगर बिजनेस से पैसे लेता है तो ड्राइंग, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, बिजनेस के पास से पैसा जा रहा है, और ड्राइंग कहाँ पे आता है, डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिट। तो डेबिट ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में क्या आएगा, टू कैश, कितना लेके जा रहे हैं 17,000, तो 17 डेबिट में 17 क्रेडिट में। डेट क्या आएगी 23 22 एंड उसके पहले 18। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स वर्थ 28,000 टू तुषार हु पेड अस 18,000 इमीडिएटली। 28,000 का माल बेचा, इसमें 18 दिया, तो कितना बच गया 10,000 रुपए। वो क्या हो गया, कुछ बोला है उसके बारे में, कुछ नहीं बोला तो हम क्या समझेंगे, क्रेडिट। ठीक है, सोल्ड मतलब सेल्स, तो सेल्स कहाँ पे आएगा, सेल्स कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। तो क्रेडिट एंड ऑल इनकम एंड गेन, वेरी गुड। सेल्स अकाउंट क्रेडिट में, और डेबिट में क्या आएगा, तुषार अकाउंट। कैश जो पे किया है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना पे किया है 18,000 ना, 18,000 कैश पे किया है, तो बच गया कितना 10,000। 10,000 क्या हो गया क्रेडिट, तो क्रेडिट पे क्या लिखते हैं, सामने वाले का नाम, तो क्या नाम है उसका, तुषार अकाउंट डेबिट। सेल्स में कितना आएगा फिर 28,000, डेट क्या है 27। बस इतने ही ट्रांजेक्शन है इसमें, समझ में आया, कोई भी डाउट है कोई भी एंट्री में प्रैक्टिस करो। अगर ये अच्छे से आएगा तो ही लेजर आएगा, और लेजर आएगा तो ही अकाउंटिंग आएगी। ठीक है, तो ये लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में